नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल के अंदर। बता दूं अभी RTOWA के अंदर हूं और आज यहां पर नया प्रधान चुना गया है। अभी मोहन सिंह जी मेरे साथ हैं। अभी बात चल रही थी यहां पे जब मैं कवरेज करता कि पिछले 4 साल से ये संभाल रहे हैं और सच मायने में मैं बड़ा शौक हुआ था कि 4 साल से संभाल रहे हैं और मुझे ऐसा लगा था पिछले 40 साल से संभाल रहे हैं। 40 सालों में जो काम होना चाहिए था वो 4 साल में मोहन जी ने कर दिखाया और वाकई बड़ी बेहतरीन तरीके से इस संस्था को जो सींचने का, जो यहां तक इस मुकाम पे लाने का जो काम किया, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा मोहन भी आपको। क्या बताओगे कि आज की प्रक्रिया को या आज के इस कार्यक्रम के बारे में? आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप इस पूरी जो हमारे RTOWA के परिवार का जो आज नवनियुक्त प्रधान मिला है उसे आप कवरेज कर रहे हैं जी। मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने अपने स्वेच्छा से पूरी टीम के सामने रखा था कि मुझे 4 वर्ष हो गया है संस्था में किसी नए भाई को मौका मिलना चाहिए और नया भाई आगे बढ़े और संस्था को आगे लेकर चले। क्योंकि मैंने हमारी संस्था में 2 साल का होता है, वैसे हमने 4 साल संभाला। हमने इसमें ना तो चुनाव लड़ा, ना नॉमिनेशन दिया। हमने अपने आप को इसमें से दूर रखा चुनाव से, क्योंकि यदि मैं भरता तो कोई भाई खड़े नहीं होते, इसलिए मैंने अपने आप को दूर रखा। हमारे आज तनुज कथोरिया जी हमारे परम मित्र हैं, आज वो अनअपोज प्रधान बने हैं, तो उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। और ऐसे ही हमारी RTOWA दिन दुनी रात चौगुनी सभी भाई की सेवा करें और सेवा में जहां भी हमारा सहयोग होगा हम जैसे पहले दे रहे थे वैसे सहयोग अब भी देंगे। बहुत बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वाकई मैंने खुद देखा है कि दिन में रात में कई बार ये लोग मुझे रात को भी दुखी कर देते थे कि 12 बजे आना है, 1 बजे आना है। और वो चीज़ मैं एक पत्रकार हूं तो चाहे मेरा कर्तव्य मान लो, लेकिन ये लोग तो एक संस्था चला रहे थे, तो उसके बावजूद भी किसी भी तरह की समस्या होती थी क्षेत्र में तो 12 बजे रात को, 1-1 बजे भी रात को निकलते थे सेवा के लिए। और जो नए प्रधान चुने गए हैं ये भी मुझसे अपरिचित नहीं है, परिचय है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बड़ी जिम्मेवारी आज कंधों पे है। बिल्कुल जिम्मेवारी कंधों पे है। कैसे, क्या सोचा है, क्या प्लान है, कैसे करना है? जैसे मोहन जी के ही पद चुनाव में चलना है, जैसे ये एसोसिएशन को इतने आगे तक लेके आए हैं, आगे हम भी इसी स्पीड से चलेंगे। मतलब रात को दुखी करने वाला बिल्कुल करना पड़ेगा, काम है हमारा रात को ही। अच्छा, क्या क्या जिम्मेवारियां हैं एक अध्यक्ष के तौर पर अगर मैं बात करूं, क्या क्या जिम्मेवारियां आपके पास आगे, ताकि जितने लोग आपके साथ जुड़े हैं उनको एक विश्वास रहे कि हाँ अब नए प्रधान जो हमारे साथ जुड़े हैं वो भी इस तरह से सेवाएं देंगे? सबके पास अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, सब पूरा टीम वर्क है और डिपार्टमेंट सारे अपने ही हैं, कोई बाहर का डिपार्टमेंट कोई भी नहीं है। जिम्मेवारियां क्या क्या आई हैं? सारे परिवार की लाइबिलिटीज, अब तो पगड़ी पहना दी लाइबिलिटी सारी आ गई। इसमें तो मैं क्या बताऊँ, क्या A से लेकर Z तक सारी लाइबिलिटीज अपने पास ही हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है, वो तो है ही सेम। क्या चीज़? भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है, वो तो है ही हमारा एजेंडा, स्टार्टिंग से हमारा एजेंडा ये रहा है हमेशा। सब कुछ वही जिम्मेवारी, सब वही। क्योंकि पहले प्रधान नहीं थे तो एक प्रधान के कंधों पे बड़ी जिम्मेवारी होती है, सबको संभाल के बिल्कुल 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 A to Z सब कुछ संभालना है और एज अ टीम वर्क है, टीम की तरह ही सबको एक परिवार की तरह चलते आए हैं और आगे ऐसे ही चलते रहेंगे। अच्छा, जो आपकी संस्था के साथ, आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? उनको यही मैसेज है, सबने इकट्ठे होकर रहना है, एक दूसरे की टांग नहीं खींचनी कभी भी। एक यानी एक परिवार जो पहले था उस परिवार को स्ट्रॉन्ग करना है हमने। हाँ जी, और स्ट्रॉन्ग करना उस परिवार। सच्चाई है कि ये परिवार बहुत स्ट्रॉन्ग पहले से ही है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्योंकि नए जो व्यक्ति आते हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए कि आगे अपनी प्रतिभा दिखाने का। बहुत सारे साथी हैं, बजरंग जी भी मेरे साथ है। बजरंग जी, क्या बताओगे, आज नया प्रधान चुना है? ऐसा है जी, प्रधान जी चुने हैं जी और ये सर्व समिति से चुने गए हैं जी। और प्रधान जी हमारे मोहन जी पहले 4 साल सेवा दी है, खूब अच्छी सेवा दी है और उन्होंने आगे इनको आगे किया है। हम उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। और मैं एक बात आपको बताता हूं जी, यहाँ हमारी एसोसिएशन के अंदर प्रधान एक मतलब कार्यकारिणी चलाने के लिए है जी, बाकी पूरी टीम एक है। इसमें यहाँ पद का कोई ऐसी बात नहीं है। मेरे को भी आज जो जनरल सेक्रेटरी का पद दिया गया है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं है, काम करने वाले कोई भी पद हो, कुछ भी हो। मुझे तो आज ही पता लगा कि 4 साल से आप संभाल रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा था पिछले 40 सालों से आप संभाल रहे हो। जो काम मैं देख रहा था 4 साल में, वो मेरे को लग ही नहीं रहा था 4 साल का ये काम है। ये तो एक संस्था है, संस्था में थोड़ा सा मान सम्मान की बात है, बाकी सब इकट्ठे हुए काम करते हैं एकजुट होकर और ऐसे ही करते रहेंगे। सच्चाई यही है कि जो आपने भी कहा है कि 4 साल में 40 साल, तो संस्थाएं बहुत है पूरी दिल्ली के अंदर, पूरे देश के अंदर, लेकिन इस संस्था ने डे फर्स्ट जब से बनी है तो 40 साल पुरानी जो संस्था ने काम नहीं किया है उससे ज़्यादा इस संस्था ने काम किया है। तो आज इसी वजह से संस्था के पूरे देश में, पूरे NCR में नाम है। आज कहीं भी चर्चा चलता है
चाहे ऑल इंडिया मोटर 1936 का बना हुआ है, लेकिन उस ऑल इंडिया में भी चर्चा चलता है इस RTOWA का कि पूरी दिल्ली के अंदर कोई आदमी कोई संस्था सशक्त है तो RTOWA वो सभी भाई का मिला हुआ कार्य है, जिसकी वजह से आज पूरे देश में नाम है। इसलिए मैं सभी भाई को धन्यवाद देता हूँ कि सब भाई का सहयोग रहा, इसलिए हमने इस काम को कर पाए। तो सभी भाई का मिला जुला इसमें कार्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बताओगे? मोहन जी के नेतृत्व में जो 4 से 5 साल इन्होंने कार्य किया, उसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए नए प्रधान तनुज कथुरिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और इस यूनियन को और आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं RTOWA ऑफिस में आज हमारा प्रधान चुने गए हैं। सबसे पहले तो मैं RTOWA के लिए हमारे प्रधान श्री मोहन सिंह जी को पितामह भीष्म का दर्जा देना चाहूँगा, क्योंकि इस संस्था के लिए पितामह भीष्म है हमारे श्री मोहन सिंह जी। आज के बाद इस संस्था के लिए RTOWA के लिए पितामह भीष्म के नाम से जाने जाएंगे मोहन सिंह जी। और पूरे ऊपर बैठ के बताएंगे कैसे करना है। हाँ, ये पूरे परिवार को ही संभाल रहे हैं। आज तो यही है कि आज इनके ही बच्चों पे संस्था चल रही है और आज ही इन्हीं के चरणों में सर रख करके सभी प्रधानों ने शपथ ली है कि जो इन्होंने कार्य किए इनके नाम को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। देखिए, सच मायने में ये होता है मान सम्मान जो भैया ने अभी दिया कि नए प्रधान वहां चुने गए, लेकिन उसके बावजूद भी जो काम मोहन भैया ने किया है कि ये साफ बताया कि इनके पद चिन्हों से जो शिक्षा मिली है उसी को लेकर के हम आगे बढ़ाएंगे। और वाकई ये संस्था, मैं भी कहूँगा, दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करे, क्योंकि वाकई जो काम मैंने इस संस्था में देखा है वो शायद मैंने अपने पत्रकारिता के काल में कहीं और संस्था में नहीं देखा। क्या बताओगे आज देखो, सबसे खुशी की बात यह है कि मोहन सिंह जैसे मार्गदर्शक इस संस्था को आगे ले गए। अच्छा, हम अपने आप को एक सौभाग्यशाली समझते हैं, भाग्यवान समझते हैं कि हमें मोहन सिंह जैसे प्रधान ने इस संस्था को 4 सालों में यहाँ तक लाया। ये सब मोहन सिंह जी की देन है। और मैं आने वाले जो नए प्रधान है कथुरिया जी, मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि ये मोहन सिंह जी से भी ज़्यादा काम करके दिखाएंगे, क्योंकि कथुरिया जी भी हमारी संस्था में एक बहुत अच्छे मॉडल है, शुरू से रहे हैं, आज से नहीं, शुरू से रहे हैं। एक बार फिर से मैं इस संस्था को यहाँ तक पहुँचाने के लिए मोहन सिंह जी का पूरे तहे दिल से, पूरे RTO एसोसिएशन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और कथुरिया जी का स्वागत करता हूं। अगर कैमरा मैं इधर घुमाऊं तो देखो, अभी भी मैं बेशक इंटरव्यू कर रहा था, लेकिन कथुरिया जी का मान और सम्मान, स्वागत में अभी भी किसी तरह की कोई नहीं, पूरा तांता लगा पड़ा। तमाम जितने भी सदस्य हैं सभी जो है स्वागत में यहाँ पर लगे हैं। कथुरिया जी बिजी हैं, ज़्यादा कड़वे सवाल भी नहीं यहाँ पे करेंगे। क्या बताओगे आज कैसा लगा? देखो जी, आज बड़ी नम आंखों से आज साथ जो है मोहन सिंह जी को बधाई देनी है और खुले दिल से हमारे नए प्रधान जी का स्वागत करना है। और ये एक दस्तूर है कि चीज़ें बदलती रहती हैं और बदलाव जो है ना वो एक हमारी प्रकृति का नियम है, बदलाव होना भी चाहिए। भाई साहब मोहन सिंह जी को, प्रधान मोहन सिंह जी को भी नए चीज़ों को आगे गेन करना है, उनको भी दूसरे काम देखने हैं। अब ये आए हैं, ये इस चीज़ को संभालेंगे, ये सब ऐसे चलता रहेगा। बस हमारे तो एक ही सबसे बड़ी जो है ना वो रहती है कि हमारे लिए संस्था सबसे ऊपर है, हमारा अपना पर्सनल कुछ नहीं है। यहाँ पे संस्था सबसे ऊपर है, संस्था का उद्धार होना चाहिए, संस्था का नाम होना चाहिए, संस्था का काम होना चाहिए, चाहे हमारा कुछ ही हो जाए। उसके बाद हम यही हमेशा इसी उस पर चले हैं और आगे भी चलते रहेंगे। नए प्रधान जी के नेतृत्व में बढ़िया काम करेंगे और जैसे हमारे ऊपर के जो शीर्षाधिकारी हैं उनका जो भी हमारा हुक्म होगा, चाहे वो सुबह हो या रात हो, 24 आवर अभी भी 24/7 हम उनके लिए हाजिर खड़े हैं। पूरी टीम हाजिर खड़ी है, पूरे 500 आदमी की टीम हाजिर खड़ी है हमारी। कहीं पहुंचना हो हम सब तैयार हैं उनके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये अपने बारे में बताना भूल गए, ये हमारे संस्था के नए प्रवक्ता हैं। अच्छा, ठीक है जी, जैसे भाइयों ने जो बना दिया वो हमने एक्सेप्ट कर लिया। प्रवक्ता के आज सब जो है ना चीज़ें बड़ी स्मूथली चल रही थी पहले भी और आगे भी स्मूथली चलेंगी, क्योंकि इनका हाथ जो है ना वो हमारे सर पे रहेगा। अभी वो कहीं नहीं जाने वाला, हम इनको जाने देंगे और ये पूरी गाइडलाइन देंगे, पूरा मार्गदर्शन करेंगे हमारा, ताकि हम आगे से आगे अपने काम को कर सकें। जब वो जाएंगे वो आगे दूसरे का मार्गदर्शन करेंगे, चलता रहेगा। ये परिवार बहुत बड़ा है, बड़ा होता रहेगा। और अच्छा लगा। इस परिवार के साथ मैं भी लगभग पिछले 3-4 सालों से जुड़ा हूं और ये लगातार जो है सुबह शाम दिन रात, हालांकि सुबह शाम तो कोई भी संस्था कर, लेकिन रात में जो सेवा ये संस्था देती है जिस भी तरीके से, अगर रात में किसी भी ड्राइवर के साथ किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी आती है तो भी ये RTOWA संस्था पूरी तरीके से निस्वार्थ भाव से खड़ी रहती है। इस संस्था के लिए एक बार जितने भी दर्शक देख रहे हैं वो जय हिंद जरूर लिखें, धन्यवाद जरूर दें और नए प्रधान जी को भी मेरी ओर से सैल्यूट है। थैंक यू सर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।